नमस्कार, टीपीवी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। बात करेंगे आज किसानों और सरकार को लेकर के। किसानों के प्रोटेस्ट करते हुए आज 4 महीने निकल चुके हैं, यानी कि सर्दी से लेकर अब गर्मी का मौसम आ रहा है और लगातार किसान भी अपना प्रोटेस्ट उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त की बात की जाए तो किसानों का प्रोटेस्ट थोड़ा शांत हुआ है, तो केंद्र सरकार भी इस पर कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन किसानों के 4 महीने प्रोटेस्ट होने के बाद में, यानी कि आज चौथा महीना उनको पूरा हुआ है, इसी को लेकर के आज किसान संगठनों ने, यानी कि किसान संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर के कई जगहों पर किसानों का समर्थन मिल रहा है तो कहीं पर किसानों को समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन इस पूरे भारत बंद के व्यापक असर पर किसानों की क्या राय है, किसान इसको लेकर के क्या सोचते हैं और इस समर्थन में किसानों को किस का समर्थन मिला है, इसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धरती पुत्र की विवशता कहें या उन लोगों की मंशा जो किसानों की आड़ में राजनीतिक पोशाक पहनना चाहते हैं, क्योंकि सर्दी से गर्मी का मौसम आ गया, लेकिन किसान अभी तक टस से मस नहीं हुए। लेकिन जो तैयारी हमने पहले देखी थी, शायद वो तैयारी अब हमें नहीं दिख रही है, या ऐसा हो सकता है कि आगे उग्र आंदोलन करने की तैयारी किसान कर रहे हो, या यूं कहें कि वह तथाकथित किसान या टुकड़े टुकड़े गैंग। किसानों को आज आंदोलन करते समय 4 महीने पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर के किसानों ने 12 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया है। बंद की अपील संयुक्त किसान मोर्चा ने की है, जो पंजाब के करीब 40 किसान संगठनों और अन्य राज्यों के कई और किसान संगठनों के किसानों की एक संयुक्त समिति है। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से आए किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध शुरू कर कानूनों को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही किसान संगठनों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर फसलों की खरीद जारी रखे और इससे संबंधित कानूनी प्रावधान लागू किए जाएं। लेकिन सरकार किसानों की मांग पूरी करने के बजाय उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि वह उनका समर्थन करें। जनता को परेशान करने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन सरकार और किसानों की बात नहीं होने के चलते यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आंदोलन और भी उग्र होगा। फिलहाल भारत बंद के दौरान राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव के स्तर पर विरोध का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसानों का भारतीय ट्रेड यूनियनों की फेडरेशन सीटू के अनुसार 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन इस भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। एक बयान जारी कर सीटू ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ में 4 लेबर कोड भी वापस लेने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने किसानों के बुलाए भारत बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया है। प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 26 मार्च को प्रस्तावित शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो वहीं पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किसानों का साथ देने और भारत बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हैं। लगातार होता किसानों का विरोध भारत की छवि बिगाड़ रहा है। साथ ही सरकार के विरुद्ध विश्व में कई संगठनों के द्वारा निकाले गए रिपोर्ट में भी भारत का स्तर कई जगहों पर गिर रहा है, जो कि चिंता की बात है। स्पेशल डेस्क से रौनक पारिक की रिपोर्ट।